स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम फिर से पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 सातत्य तथा अवकलनीयता, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 तक सोल्यूशन दे दिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमारे वीडियो में लगे रहिए शुरू से लेकर अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो यदि एक्स इक्वल टू जीरो। और आपसे एफ के सभी सातत्य बिंदु ज्ञात करना, वो भी 6 से लेकर आगे तक क्वेश्चन जितने भी दिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 6 7 और जितने भी क्वेश्चन है हमने बता दिया है, आप देख सकते हो वहां पे जाके। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए तो सबसे पहले आपको x इक्वल टू जीरो, लेकिन आपको सॉल्व करने से पहले आप इस सिंबल को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। देखिए हम तोड़ देते हैं, इस सिंबल को तोड़ते हैं। देखिए आप सोचिए, जब ये मान है जो x के मान जो है जीरो के बराबर नहीं है, ये जो वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं है। जब ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में ही जा रहा होगा, या तो सर ये जीरो से बड़ा होगा या तो ये जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। क्या यही न जाएगा, क्या कुछ और जाएगा? आपके जो क्वेश्चन है x नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, जब वो जीरो के बराबर नहीं है तो क्या हो गया, या तो जीरो से बड़ा हो गया या तो जीरो से छोटा होगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, जीरो यदि x इक्वल टू जीरो जी। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू सॉरी हम पॉइंट ले लेते हैं इसमें, x इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स का मान क्या होगा, x इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स का मान क्या होगा, साफ दिख रहा है, x इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स का मान जीरो होगा। क्या ले लेंगे, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। अब हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू जीरो पर, तो लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो निगेटिव, और एफ एक्स का मान क्या होगा, तो हमने आपको क्वेश्चन में कई बार बता चुका हूं कि जो लिमिट होता है ना, जो लेते हो लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉइंट, उसी का लेस देन कर लो। क्या कर लो, लेस देन, उसी का क्या कर लो, लेस देन। और देखो ये सिंबल इस क्वेश्चन में है, तो देखो है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है सिंबल, तो हमारे पास एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पुट करेंगे x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू जीरो दिया है ना, इसमें माइनस एच जोड़ लीजिए, माइनस एच जोड़ लीजिए। जब आप x के जगह पे जीरो रखोगे तो h का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, देखते रहिए हमारे वीडियो में, लगे रहिए, एकदम शांतिपूर्वक लगे रहिए, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलता रहेगा, एकदम आसान तरीके से, एकदम कंसेप्ट फुल आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या है, x टेंड्स टू जीरो। अब आप लिमिट चेंज कर दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और जहां पे मोड x है ना, जहां पे x है ना, वहां पे जीरो माइनस एच रखिए, तो क्या होगा, जीरो माइनस एच, मोड के अंदर जीरो माइनस एच, और फिर नीचे भी x है ना, वहां भी आप जीरो माइनस एच रखोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। आप देखिए माइनस एच, अब मोड के बाहर निकालोगे प्लस एच आएगा, और नीचे माइनस एच, जब आप दोनों को काटोगे तो क्या आएगा, माइनस वन। क्या आएगा, माइनस वन। आप ध्यान से देख रहे होगे, एफ ऑफ जीरो का मान जीरो और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान माइनस वन। जब हमारे पास यही बराबर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू नॉट, एफ ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः x इक्वल टू जीरो पर हमारा जो फलन है संतत्य नहीं है, संतत्य नहीं है। देखिए कितना आसानी से हमने ला दिया। देखिए जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा ना, तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी 8 जैसा है, जैसा आपका 8 नंबर था ना, एकदम वैसे 9th वाला भी क्वेश्चन सेम है, सेम कंसेप्ट सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डाटा अलग अलग है। देखो डाटा भी सेम है, बस मॉड ऊपर था मॉड नीचे आ गया, जीरो था पॉइंट इसमें भी जीरो है, कुछ नहीं चेंजिंग है, एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको लगा लोगे, बिना बताए आप लगा सकते हो। अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 देखे होंगे, सॉरी 8 देखे होंगे, तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन लग जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कंसेप्ट मैंने बता दिया है। हर एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट पूर्वक हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं कंसेप्ट सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं।
मेरा मकसद यही है कि आपको कंसेप्ट बताना, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपके पास किसी भी टाइप के क्वेश्चन मिले ना आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो हम केवल कंसेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत कम, ठीक है। तो हम कंसेप्ट पूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 पे, कैसे पता चला कि x इक्वल टू 0 पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंबल में है जो पॉइंट, और उसी सिंबल से पकड़ते हैं बिंदु, बिंदु मतलब पॉइंट, उसी सिंबल पे यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 दिया है। तो अब fx का मान डिसाइड करेंगे कैसे, आप इस सिंबल को लीजिए, चलो हम इस सिंबल को लेते हैं। आप इस सिंबल के बारे में आप जानते होंगे, कैसे जानते होंगे, इसको तोड़िए, एक बार x ग्रेटर देन 0 और एक बार x इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो x इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 0, दोनों में है। आपको x इक्वल टू 0 पे fx का मान चाहिए ना, तो ये वाला सिंबल देखेंगे किसमें है, इसी में आ रहा है ना, ये क्या तोड़े आया ना, fx का मान क्या हो गया -1, ठीक है, -1 आप रखो इसमें, तो f ऑफ 0 इक्वल टू -1, f ऑफ 0 इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे x इक्वल टू 0 पे, तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 निगेटिव f ऑफ x, f ऑफ x, उसके बाद क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, fx का मान डिसाइड कैसे होगा, मैं फिर बताने जा रहा हूं आपको एक कंसेप्ट, एक कंसेप्ट किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मैं इस कंसेप्ट को फिर बताना है, बार बार बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट बता रहा हूं कि देखो जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, जिस पॉइंट पे निकालोगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हो ना, तो इसी का लेस देन बना लो, इसी का क्या बना लो, लेस देन, और इस साइन को देखो इसमें है, देखो ऊपर है, तो आपके पास fx का मान क्या आ गया, x अपान मॉड x, x अपान मॉड x, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग fx का जो वैल्यू है आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 माइनस एच, ये कैसे पुट करते हैं, जो सिंबल होता है उसी में माइनस एच हम जोड़ लेते हैं। अब आपको देख रहे होगे कि क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 दिया है, आप इस x के जगह पे 0 रख दोगे तो आपके पास h का मान क्या आ जाएगा, 0। जिस प्रकार आपके पॉइंट x इक्वल टू 0 दिया है, आपने लिमिट लिया x टेंस टू 0, उसी प्रकार आपके पास h इक्वल टू 0 आ गया तो आप लिमिट लोगे h टेंस टू 0, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और जहां x है वहां पे रखेंगे 0 माइनस h, यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस h, यहाँ भी लिख देंगे 0 माइनस h, ठीक है। अब इस मॉड को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मॉड को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए माइनस एच है तो माइनस एच आएगा, जब भी कोई वैल्यू मॉड के अंदर होगा तो बाहर क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में, जब इनको काटोगे तो क्या आएगा, -1। आप ध्यान से देख रहे होगे एफ ऑफ 0 का मान भी -1, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान -1। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL निकालेंगे, वो भी किस पे, x इक्वल टू 0 पर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मान अब कैसे डिसाइड करेंगे, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, उसी पॉइंट को क्या कर लो, ग्रेटर देन कर लो, राइट हैंड लिमिट को क्या कर लो, उसी पॉइंट को ग्रेटर देन कर लो। अब ये सिंबल देखो इसमें कहीं है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये सिंबल, आप ले लो fx का मान -1। अब ये वाला रूल नहीं लगाएंगे एच वाला, क्योंकि x है ही नहीं, तो रूल लगाने से क्या होगा, डायरेक्ट मान पुट करेंगे -1 आएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 0 का भी मान माइनस, तीनों लिमिट आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं क्या, x इक्वल टू, कह सकते हैं क्या, एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x इक्वल टू 0 पर फलन क्या है, फलन क्या है, संतत्य है, संतत्य है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे हमारा फलन क्या है, संतत्य। देखिए कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया, ठीक है।